दोस्तों, आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में टिर्गो टेबल के बारे में बताऊंगा। तो आज आप विस्तार से समझिए लीजिए कि त्रिकोणमितीय टेबल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे थीटा है। थीटा को जो मान है वो 0 से 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरफ बढ़ते जाता है 90 डिग्री तक। और ये है टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, वो भुजा के संदर्भ में था, और यहाँ पे थीटा के संदर्भ में होगा, कोण के संदर्भ में हम लोग अनुपात करके सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा का मान याद रखना है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा उसका साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। जैसे 0 से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। और कॉस थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है उसका मान घटते जाता है। तो इस तरह से ये सवालें हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हम लोग मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे आसान तरीका होगा, इसको हम लोग रूट के अंदर करते हैं और सबसे अंतिम अंक क्या है 4 है। 4 को हम लोग नीचे लिखते हैं और सबसे पहला अंक क्या है 0 है। 0 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0। तो हम लोग को याद रखना है कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या होगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। उसके बाद फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए भी हम लोग उसी तरह रूट में करेंगे और नीचे 4 तो हमेशा रहेगा। 0 के बाद क्या हम लोग लेंगे 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। उसके बाद फिर 4 रहेगा, फिर 1 के बाद 2 हम लोग लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1। 1 का तो 1 होता है वर्गमूल, लेकिन 2 का नहीं होता है, तो ये रूट 2 में ही रहेंगे। उसके बाद फिर रूट अंडर हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे 2 लिख दिया, अब 3 लिखेंगे तो 3 का 3 होगा रूट 3 और 4 का क्या होगा 2। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे 4 है नीचे और अंतिम में क्या है 4 कट जाएंगे तो 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस तरह से साइन थीटा का मान हम लोग को निकल गया। अब साइन थीटा का मान निकल गया तो कॉस थीटा का मान भी आसान हो गया। साइन थीटा का जो भी मान इधर से है उसको यहाँ से उल्टा विपरीत करके लिख देते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो कॉस 0 डिग्री में उसका मान 1 होता है। साइन का जस्ट रिवर्स होता है। तो इधर से हम लोग मान लिखते जाते हैं। तो अंतिम मान 1 है तो शुरुआत मान कॉस का 1 होगा। उसके बाद वाला में रूट 3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा रूट 3/2। उसके बाद कॉस 45 का मान 1/√2 और उसके बाद कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। मतलब साइन डिग्री का मान इधर से बढ़ते जा रहा है तो कॉस डिग्री का मान उसका ठीक विपरीत से लिखेंगे साइन का, तो इसका घटते जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा का मान। अब टैन थीटा का मान होता है, टैन थीटा का फार्मूला होता है, हम पहले भी बताए थे, यहाँ हम लिख देते हैं। टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का इसका विपरीत होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिलहाल हम लोग को तो टैन थीटा का पढ़ना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 हो जाता है और कॉस थीटा का मान 1 हो जाता है। दोनों को बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ भी बटा में करते हैं तो 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को tan 0 का मान 0 आया और tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√3। फिर इसी तरह ये √2 कट जाता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम है, अनुपात में होंगे तो 1 हो जाएंगे। फिर इसी तरह इसका अनुपात में करेंगे तो 2 खत्म, क्या हो जाएगा √3/1, तो 1 तो लिखाता नहीं है। फिर उसी तरह यहाँ पे हम लोग अनुपात में करेंगे तो tan 90 का अनुपात हो जाएगा 1/0 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो इन्फिनिटी का ये साइन है जिसको आप परिभाषित भी बोलते हैं। अब ये 3 मान हम लोग को मालूम हो गया, तो बस इसके विपरीत होते हैं बाकी मान। आप लोग को पहले से भी पता है कि साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मान हम लोग क्या है 0 है, तो कॉस थीटा का मान क्या कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है और 1/0 हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। जस्ट उसका विपरीत होता है
कॉसेक 30 डिग्री का मान ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा तो 2 हो गया। फिर उसी तरह कॉसेक 45 का मान हो गया √2। फिर उसी तरह यहाँ भी हो गया 2/√3। फिर इसी तरह 90 डिग्री का मान 1 होगा, 1 का विपरीत 1 होता है। उसके बाद हम लोग को पता है कॉस थीटा का विपरीत सेक थीटा होता है, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो इसका भी 1 ही होगा। फिर इसका मान क्या है, √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। फिर इसी तरह 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर यहाँ सेक 60 का हो जाएगा 2, और यहाँ 0 है, 0 का नीचे 1 है, 1 उस तरफ से ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो गया। उसी तरह अब हम लोग tan में चलते हैं, tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan 0 डिग्री है, 0 है, इसके नीचे 1 है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसी तरह tan 30 का मान 1/√3 है तो इसका √3 हो जाएगा। फिर इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 1 होता है, और √3 का विपरीत क्या होता है, 1/√3, क्योंकि √3 के नीचे क्या है, 1 है। और इन्फिनिटी का विपरीत क्या होता है, 0, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0/1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1/0 होता है। इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 0 ही होगा। तो इस तरह से ये टेबल आपका था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।